नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 10वीं कक्षा के लिए है। 10वीं कक्षा के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप सबको पता चल गया होगा कि 2 टर्म्स में होने हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है और पूरा सिलेबस जो है आपका टर्म वाइज उस पर अपलोड किया है। तो अपने चैप्टर्स अच्छे से आप नोट डाउन कर लें। उन्हीं चैप्टर्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं आजकल वीडियो में आपको करवा रही हूँ। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं हम। आपका जो पहला पार्ट है शुचि पर्यावरणम, दूसरा बुद्धिर बलवती सदा, तीसरा शिशुर लालनम और चौथा जो पार्ट है जिसके MCQ क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम करेंगे वो है जननी तुल्य वत्सला। तो सभी बच्चे ये जो फर्स्ट टर्म में आने वाले 4 चैप्टर हैं, सिर्फ यही 4 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। इसको अच्छे से अपनी बुक में नोट डाउन कर लें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और इन्हीं पाठों को आप डीपली पूरा इनको रीड करेंगे ताकि जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका जो अभ्यास है वो अच्छे से आप कर पाएँ। क्योंकि जब तक आप चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो ये एक नंबर वाले क्वेश्चन, चॉइस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ और उसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले अधोलिखितान नाट्यांशान श्लोकांचे पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। पाठ में जो आपकी कहानी है, कहानी से बेस्ड जो नाटक वाले पाठ हैं या श्लोक वाले पाठ हैं, उन्हीं में से जो है हम एक पैराग्राफ या श्लोक लेकर के उन्हीं के हम प्रश्न उत्तर बहुत सारे उसमें से निकालेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि कोई भी प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आए तो आपको उनको करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस आप पहले ही कर चुके हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं एक बार, जो हमारा ये गद्यांश है पाठ से संबंधित। कश्चित कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान, कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों से क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र मतलब खेत की जुताई का काम कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एक है, एक जो बैल था शरीरेण दुर्बल है, शरीर से कमजोर, जवेन गंतुम अशक्तश्च आसीत्, और शीघ्रता से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक है तम दुर्बलम वृषभम, इसलिए किसान ने उस कमजोर बैल को तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, मतलब जुताई के लिए खेत में उसको मजबूर कर रहा था कि तुम्हें ये काम करना है। स वृषभः हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्त है, वो जो बैल था हल को लेकर के, उसको ऊढ़वा लेकर के गंतुम चलने में असमर्थ था। क्षेत्रे पपात है, और खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वाला है, क्रोधित हुआ जो किसान था। तम उत्थाप्यतुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसको उठाने के लिए उसने बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषभः न उत्थित है, फिर भी वो बैल नहीं उठा। और देखते हैं आइए इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है तीव्र गत्या इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तीव्र गत्या, तीव्र गति से, इस अर्थ में कौन सा पद जो है आपके इस गद्यांश में जो हमने पढ़ा है उसमें प्रयोग किया गया है। आपको सिर्फ वहीं से वो बताना है। आपको अगर उसके अलावा वैसे कोई शब्द पता है तो वो आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो आपके गद्यांश में प्रयोग किए गए संबंधित प्रश्न हैं, जब भी पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अव्यय कुछ भी पूछा जाए, वो गद्यांश में शब्द प्रयोग हुआ होना चाहिए। तो देखते हैं तीव्र गत्या के लिए क्या प्रयोग हुआ है। तोदनेन, ख नुद्यमान है, ग अशक्त है और घ जवेन है। तो जवेन का अर्थ था यहाँ पर शीघ्रता से, तीव्र गति से, इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। तो घ जो है इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे है प्रश्न 2, कृषक है इति पदस्य विशेषण पदम किम। कृषक, किसान, इस पद का विशेषण पद क्या है, विशेषण बताना है आपको इसका। तो क्या आया है आपके गद्यांश में, क कश्चित, ख क्रुद्धः, ग एक है और घ अतः है। तो आया है शुरू में कश्चित कृषक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विशेषण क्या होगा, कश्चित, यहाँ पर इसका विशेषण होगा। आगे है दूसरा प्रश्न, कश्चित कृषक है इति पदस्य विशेषण पदम किम। कृषक है, इस पद का विशेषण पद क्या है। तो देखते हैं, पहला है कश्चित, दूसरा है क्रुद्ध है, तीसरा एक है और चौथा है अतः है। तो यहाँ अगला प्रश्न है उत्थित है इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। उत्थित है, इस क्रियापद का, जो ये क्रियापद है उसका कर्तृपद आपको बताना है कि किसके लिए ये प्रयोग हुआ है उत्थित है शब्द।
तो देखते हैं, पहला क तथा, ख वृषभ है, तीसरा है अपि और चौथा है तथापि। तो उत्थित है, कौन नहीं उठ रहा था? वृषभ है, जो बैल था, उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ था। तो ख जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। जब भी आप कोई भी उत्तर ढूंढ रहे हैं तो दोबारा से आपको गद्यांश में जाना है, वहां से उस लाइन को ढूंढना है जो आपने अभी पढ़ी है, और तभी आपको कर्तृपद और क्रियापद को बताना है। अंदाजा इसमें बिल्कुल ना लगाएं, पहले उसको देखें और तभी उसका उत्तर दें। अगला है तम दुर्बलम डैश अत्र तम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तम जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो पहला है कृषकाय, कृषक के लिए हुआ है। क वृषभाय, ग कृषक है और घ बलिवर्त है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ था? तम दुर्बलम किसके लिए प्रयोग हुआ था? वृषभाय, बैल के लिए हुआ था। दुर्बल भी आया क्योंकि साथ में हमें पता भी चल रहा है। तो यहाँ पर तम जो है वृषभाय, ख जो है यह हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न, कह क्षेत्रे पपात है, कौन खेत में गिर गया? तो हमें पहले से ही पता है, ये तो वृषभ है, बैल, कह की जगह क्या होगा? वृषभ है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र कर्षणम कह अक्रोत, खेत में जो जुताई का काम कौन कर रहा था? तो कृषक है। कह की जगह क्या आएगा यहाँ पर? कृषक है, कृषक किसान जो है वो कर रहा था। सातवां प्रश्न है, क्रुद्ध कृषि वलह किम अकरोत, क्रोधित हुआ जो किसान है उसने क्या किया? तो इसका पूरा उत्तर हमें यहाँ पे देना है। तो क्रुद्ध कृषि वलह पतितम वृषभम, गिरे हुए बैल को उत्थापितुम, उठाने के लिए बहुवारम प्रयत्नम अकरोत, बार बार प्रयत्न कर रहा था। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारा गद्यांश था पाठ से आधारित, उसमें से प्रश्न उत्तर किए हैं और आपका अभ्यास मैंने इसमें करवाया है कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि पाठ में से कोई अन्य भी अगर गद्यांश आता है तो आप उसके उत्तर आसानी से दे सकें। आगे देखते हैं, अगला जो पाठ से आधारित एक गद्यांश है उसकी भी हमने कुछ दो तीन लाइनें ली हैं, उसमें से भी प्रश्न निकाल कर देखेंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो सके। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनु नाम मातुः, सभी गायों की माता, सुरभि माता जो है, नेत्राभ्याम अनु आविरासन, आंसू जो है उनकी आंखों से आने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, और सुरभि की इस अवस्था को देख करके, सुराधिपः जो इंद्रदेव हैं, ताम अपृच्छत, उनसे पूछा उन्होंने, अयि शुभे, अरे शुभे, किम एवं रोदिशी, क्यों ऐसे रो रही हो, उच्चताम बताओ, इति साच, और वह, इस तरीके से यहाँ पर ये खत्म होता है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है इसमें से बनते हैं। पहला है, क्षितौ इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, क्षितौ के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग हुआ है? पहला है शुभे, दूसरा है सुरभे, तीसरा है भूमौ और चौथा है पतिते। तो क्षितौ का अर्थ होता है भूमि ही होती है, तो क्षितौ, तो यहाँ पर भूमौ शब्द का जो है प्रयोग हुआ है उसमें आपके गद्यांश में। अगला है, ताम अपृच्छत, अत्र ताम सर्वनाम पदम कस्या कृते प्रयुक्तम, ताम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है ये बताना है हमें। तो ताम कहाँ पर आया है? सुरभे के लिए, सुरभि, इंद्रस्य या वृषभस्य। तो ताम सर्वनाम पद अगर हम देखें पीछे अपना गद्यांश जो हमने पढ़ा है वो किसके लिए आया है? सुरभे, सुरभे के लिए उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो क जो है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। जब भी आप इसके उत्तर दे रहे हैं तो गद्यांश को एक बार दोबारा से देखेंगे आप कि किसने किसको क्या बात कही और कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। आगे है प्रश्न 3, अपृच्छत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अपृच्छत, ये जो क्रियापद है इसका कर्तृपद बताना है कि कर्ता कौन है इस बात का, वो आपको बताना है कर्तृपद। पहला है सुरभि, दूसरा है वृषभ है, ग है सुराधिप और घ शुभ है। तो अपृच्छत ये किसने बोली थी ये बात? सुराधिपः। ग जो है इंद्र ने बोली थी, तो ग सुराधिपः जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे है अवस्था इति पदस्य विशेषण पदम किम। अवस्था जो आया है पद, इस पद का विशेषण पद क्या है वो हमें वहीं से बताना है गद्यांश से। तो क्या आया है? क इमाम, ख रिमाम, ग सुरभि और घ माम। तो आया था इमाम अवस्थाम, तो इमाम जो है इस अवस्था को, इमाम जो है यहाँ पर उसका विशेषण पद रहेगा। क उत्तर होगा हमारा।
पांचवा है किम एवं रोदिशी, क्यों ऐसे रो रही हो, इति कह पृच्छत, ये किसने पूछा। तो उत्तर हमें पता ही है, सुराधिपः या इंद्र है, कोई भी आप ही लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखते हैं। नीचे लिखे गए वाक्यों में से रेखांकित पदों के लिए उचित अर्थ चुनकर आपको लिखना है। अंडरलाइन किया हुआ है उसमें से और ऑप्शन में से देखना है कि जो अंडरलाइन किया है उसका सही उत्तर इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो उसके लिए आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए जो रेखांकित शब्द है, तभी आप उसका सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो पहला है दुर्बल है बलिवर्द है जवेन गंतुम अशक्य आसीत। तो जवेन का पहले भी आया था ये प्रश्न, जवेन का अर्थ होता है तीव्र गति से। तो देखते हैं कौन सा आया है, क शीघ्रेन, ख तीव्र गत्या, ग सुखेन और घ दुखेन। तो ख जो है तीव्र गत्या, तीव्र गति से, ये जो है यहाँ पर इसका सही शुद्ध अर्थ होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 2, क्रुद्ध कृषि वलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध है, क्रोधित हुआ किसान उसको उठाने के लिए बार बार यत्न कर रहा था। तो कृषि वलय है, कृषि वलय की जगह आपको सही अर्थ यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं, पहला है क कृषक है, ख कृषि क्षेत्र, ग वृषभ है और घ कृष्ण है। तो कृषि वलय किसान था तो कृषक भी किसान होता है, तो क जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 3, कृषक वृषभौ नीत्वा गृहम अगात। बैलों को लेकर के घर आ गया। अगात की जगह बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर, क अवदत, ख गच्छति, ग अगच्छत और घ आगच्छत। तो क्या आएगा, अगात। अगच्छत का मतलब है घर चला गया, ठीक है। तो आगच्छत नहीं आएगा, इसमें आएगा अगच्छत। ग जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे है सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन। आविरासन का अर्थ है आ गए क्या, आंसू। तो आविरासन की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ है, क आगतः, ख विराजते, ग शोभन्ते और घ अविराम। तो आगतः जो शब्द है वो आपके गद्यांश में जो हमने पढ़ा है उसमें आया है। तो आगतः अर्थात आ गए, वो आपका सही उत्तर होगा क। आगे देखते हैं, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखते हैं। विलोम पद मंजूषा में दिए हुए पदों से चुन करके उनके सामने आपको लिखना है। ये मंजूषा आपके सामने दी हुई है, सरलतया, आगतवान, दुर्बल है, सुता, चिरात। और आपको बताना है जो पद है आपका कृच्छ्रेण, ठीक है। कृच्छ्रेण का अर्थ जो है आपका, इसका विलोम पद आपको बताना है। कृच्छ्रेण का क्या होगा, सरलतया। कृच्छ्रेण मतलब कठिनाई से और सरलतया आसानी से। सबलह, सबलह का अर्थ होगा दुर्बल है। आगे है सुतः, सुता का क्या होगा विपरीत, सुता। अचिरात, अचिरात का चिरात हो जाएगा। और गतवान, और का क्या होगा आगतवान। तो ये जो विलोम शब्द हैं मैंने आपको करवाए हैं, इससे संबंधित एक एक नंबर के प्रश्न ये भी जो है आपके पूछे जा सकते हैं। तो जितने ज्यादा शब्दों का संस्कृत में आपको ज्ञान होगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपकी परीक्षा में। आगे देखते हैं, कोष्ठकेषु उचितम उत्तरम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुतः। कोष्ठक से जो आपके दिए हुए हैं ब्रैकेट में ऑप्शन में जो आपके दिए हुए हैं उचित उत्तर चुन करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण का जो प्रश्न है वो आपके इन्हीं में से पाठ से संबंधित वाक्य लिए गए हैं। देखते हैं, दुर्बले सुते मातुहु। मातु का अर्थ है यहाँ पर माता की अत्यधिक कृपा होती है। तो माता की का यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है मातृ शब्द की, तो हमें षष्ठी विभक्ति ही देखनी है किम शब्द की और स्त्रीलिंग में देखनी होगी। तो पहला है के, दूसरा कति, तीसरा कश्य और चौथा होगा कश्याः। तो कश्याः हमारा स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति है, तो मातु की जगह क्या आएगा, कश्याः किसकी। इस तरीके से हमारा प्रश्न निर्माण होगा और प्रश्न निर्माण का शब्द होगा कश्याः। चौथा जो है आपका सही उत्तर रहेगा। आगे है, सर्वत्र एव जल उपलवः संजातः। जल उपलब्ध सब जगह हो गया, तो क्या हो गया,
ठीक है। सर्वत्र एव जल उपलव्य, कैसे मतलब किस तरीके से, सर्वत्र एव कैसा हो गया, इस तरीके से प्रश्न निर्माण होगा। तो पहला है कह, दूसरा कीदृश है, तीसरा किम और चौथा कथम। तो कैसा, कैसा का संस्कृत में क्या होगा हमारा, अव्यय पद कीदृश है। ये जितने भी अव्यय पद आते हैं बार बार जो प्रश्न निर्माण से संबंधित जो वाक्य हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। तो आप इनका अर्थ अच्छे से समझ लें कि कीदृश का अर्थ क्या होता है, कैसा, तो आप अच्छे से उसको उत्तर जो है दे पाएंगे। आगे देखते हैं, बहुनी अपत्यानि संति। अपत्यानि बहुत सारी, अपत्यानि का अर्थ है संतान है, तो बहुत सारी क्या है, क्या है, तो क्या की जो संस्कृत हमें बतानी है बहुवचन में ही, किम शब्द रूप के। तो पहला है कानी, दूसरा कीदृशः, तीसरा कथम और चौथा कम। तो अपत्यानि हमारा ये क्या है, नपुंसकलिंग में बहुवचन है। तो अब किम के कानी, ये कानी जो है वो भी किम शब्द का बहुवचन है। तो कानी जो है हमारा यहाँ पर पहला सही उत्तर रहेगा। अगला है, एक है बलिवर्दः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। शरीरेण शरीर से दुर्बल था, तो किससे दुर्बल था, तो किससे की संस्कृत बनानी है हमको। तो किससे में पुल्लिंग तृतीय विभक्ति देखेंगे हम। तो केन, दूसरा कथम, तीसरा कीदृशम और चौथा किम। तो जिनको शब्द रूप याद है तो वो अच्छे से इसका उत्तर समझ जाएंगे कि केन पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति होती है, तो शरीरेण की जगह क्या आ जाएगा, केन, किससे दुर्बल था। अगला है, कृषि बलः क्रुद्ध अभवत्। किसान क्रोधित हो गया, तो किसान क्रुद्ध है, कैसा हो गया, तो कैसा की यहाँ पे संस्कृत देखनी है, क्रुद्ध है पुल्लिंग है क्योंकि यहाँ पर किसान। तो पहला है कह, दूसरा कीदृश है, तीसरा किम और चौथा केन। तो कीदृश है कैसा हो गया, दूसरा जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला है, मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। मातु माता के, अब माता के षष्ठी विभक्ति है, मातृशब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें हम प्रश्नवाचक भी बनाएंगे किसके। तो स्त्रीलिंग देखेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति में काहा, कश्यः, कीदृशः और काम। तो कश्यः किम शब्द रूप स्त्रीलिंग होता है षष्ठी विभक्ति में, तो यहाँ पर कश्यः किसके। तो इस प्रकार से पहले आपको प्रश्न निर्माण जरूर हिंदी में उसको करके देखना है और वही शब्द आपको संस्कृत में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार उसको लगाना है। वाक्य में कौन सा लिंग का प्रयोग हुआ है उस शब्द में जहां पर रेखांकित किया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम दीनता को देख करके, तो किसको देख करके, ठीक है, किसको, तो क्या आएगा इसका किम, दूसरा कम, तीसरा है कह और चौथा है कीदृशम। तो दैन्यम की जगह यहाँ पर क्या होगा कम। कम शब्द जो है यहाँ पर आएगा कि किसको, द्वितीय विभक्ति है तो कम जो है वो भी क्या होती है द्वितीय विभक्ति। आगे है, कृषकः तम दीनम बहुधा पीड़यति। किसान जो है तम दीनम, उस दीन को, किसको, कैसे को, ठीक है, तम दीनम बताया ना कि वो बता दिया उसके बारे में, तो कैसे को बहुत ज्यादा पीड़ित करता है, तो दीनम, उसकी जगह हमें लगाना है यहाँ पर कीदृशम, दूसरा किम, चौथा केन और चौथा कथम और तीसरा केन। तो कैसे की हमें संस्कृत पता ही है, कीदृश होगी तो दीनम है तो यहाँ पर कीदृशम होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसी प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण में उसका उत्तर देना है। आगे देखते हैं, विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण विशेष्य के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैंने वीडियो में डाला है। तो देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है आपका एक है, आगे है दुर्बलम, क्रुद्ध है, अधिकेशु, दीनश्य, दुर्बले। तो इनका मेल करना है आपको। ये मैचिंग वाला प्रश्न है या अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको समझना है, शब्दों के अर्थों को। प्रश्न चाहे कैसे भी आपसे पूछा जाए। तो पहला है, एक क्या था, कृषक है, कृषक से उसका मैच होगा। दूसरा है दुर्बलम, दुर्बलम का क्या होगा, वृषभम, दुर्बल बैल था। क्रुद्ध है, क्रोधित कौन था, कृषि वलय है, किसान। और चौथा है अधिकेशु, अधिकेशु का क्या होगा, पुत्रेशु। और अगला है दीनश्य, दीनश्य पुत्रश्य। और दुर्बले, दुर्बले के साथ क्या आएगा, सुते, कमजोर पुत्र पर।
तो इस प्रकार से हमने इसको मैचिंग करके भी देखा, अलग से भी इसमें प्रश्न आ सकता है आपका मल्टीपल चॉइस में भी। तो आपको इसको समझना है और किसी भी तरीके से प्रश्न अगर आ गया तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं।